सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। एशिया कप पाकिस्तान और भारत का जारी है, लेकिन मार बड़ी पड़ रही है। मैच बड़ा धुआंधार हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। मुदस्सिर हमें बताएंगे कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि मुझे तो कोई उम्मीद ऐसा नजर आ नहीं रही। जी मुदस्सिर। नहीं, अभी बहुत मैच बाकी है। अभी 39वां ओवर का खेल खेला जा रहा है। 10 ओवर अभी इंडिया ने खेलने हैं, मजीद 11, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बारी है। अभी पिक्चर बाकी है और बहुत वक्त है। पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। पाकिस्तान ओडीआई की नंबर 1 टीम है। यही मुश्किल होती है, ऐसी मुश्किलात में तो लड़ना होता है। तो अब देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइट बैक करेगी, कम बैक करेगी, और पाकिस्तान मैक्सिमम जो है वो अपना एफर्ट देगा और मिनिमम स्कोर पे रोक पाएगा अगले 11 ओवर्स में। और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग होगी, और शानदार बैटिंग आज उम्मीद तवक्को कर रहे हैं कि वो होगी। और हमारे साथ इस वक्त इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब। उनसे बात करेंगे। पीजे मीर साहब को वैसे तो बहुत से लोग जो है वो सहाफ़ी तजियाकार को तौर पर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक तवील अरसा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक तवील अरसा उन्होंने बड़ा काम किया। क्रिकेट पर बड़ी उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। हम उनसे बात करेंगे। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैच वनडे तो नहीं, 2 डे में आज इस मैच को कह रहा हूँ 2 डे मैच है। 50 ओवर ज़रूर है, लेकिन 2 डे मैच है, वो चल रहा है। लेकिन आज स्पिनर्स या फास्ट बॉलर चल नहीं पा रहे हैं। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि 50 ओवर्स में कितना टारगेट होगा हमारे लिए। कल के भी मैच में हमने देखा है कि हम थोड़े से वेवर्ड हो गए थे। जी यहाँ हमें आई डोंट नो कि टीम टॉक हुई है कि नहीं, लेकिन इनको बैठ के जो कोचेस हैं, इनको बैठ के इनको चाहिए कि इनको मोटिवेट करें, रीमोटिवेट करें। देखें, एक हम मैच जीत गए तो दैट डजंट मीन कि दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये तो ऑनगोइंग एक आप कह रहे हो कि एक चीज होती है जिसके अंदर अभी जिस तरह अभी कहा कि भाई वो बड़ी मार पड़ रही है, मार पड़ती रहती, कभी हम उनको मारते हैं, कभी वो हमें मारते हैं। ये गेम चलती रहती, इसी का तो नाम हम क्रिकेट कहते हैं। अब जितना हाई स्कोर होगा उतना ही मैं समझता हूँ कि एक मैच भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन याद रखें, थोड़ा स्कोर हो मैच उस वक्त भी इंटरेस्टिंग होता है। फिर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और होती है, आप अप्रोच किसी और से खेलते हैं। अगर 200 हो गया या 210 हो गया, उसकी अप्रोच दूसरी है। 300 की अप्रोच और होती है। अब जब हम अंदर जाएंगे, जिस तरह कल इंडिया ने खेला है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खेले हैं वो। जब उनके 2 ओपनर्स आए हैं, उन्होंने तो नसीम को जिस तरह वो इजी तरीके से खेले हैं, हालांकि नसीम बहुत डिफिकल्ट बॉलर है, बट उनकी अप्रोच चेंज हो गई थी। उनका जो बिल्कुल वो जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल चेंज होगी। उन्होंने बॉलर्स को ओवरकम किया। आज मैं समझता हूँ कि मोर और लेस इट्स द सेम थिंग। तो वो उसी एग्रेशन से खेल रहे हैं जो कि हमारे पास, जो आपने मुदस्सिर अभी कहा है, हमारे पास हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। बट इसके अंदर एक चीज होती है, यू नीड अ बिट ऑफ लक एज वेल। तो अल्लाह करे कि लक आए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। ये इस तरह नहीं है कि रन ओवर हो जाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट इट। पाकिस्तान विल गिव अ गुड फाइट एंड इंशाल्लाह we'll have a good result. डेफिनेटली हम भी यही दुआ कर रहे हैं, और डर तो थोड़ा जाहिर है, इसके साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। पीजे मीर साहब, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हमें क्रिकेट एक्सपर्ट तजियाकार नय्यरुद्दीन साहब ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द ट्रांसमिशन। सर, ये बताइए कि अभी मैच एक बार फिर से शुरू हो गया है, अभी आप क्या देख रहे हैं? हमारे पास हारिस अवेलेबल है नहीं, और इफ्तिखार और शादाब हैं जो खेल रहे हैं। रोक पाएंगे किसी तरीके से इनको? देखिए, रोक पाने का तो मसला ये है कि ये चूंकि वनडे गेम है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं। 40 ओवर खेलने हैं, और अंदाजा ये लग रहा है कि 315 प्लस माइनस तक इंडिया जाएगा अगर इसी टेम्पो पे खेलता रहा। आपने तो खासी रियायत 315 की कर दी है नजर साहब। आपने तो 315 की रियायत की। हम तो यहाँ कुछ और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद 300 350 के करीब स्कोर हो जाए, जिस तरह कोहली अब 50 बॉल खेलने के बाद और आप ये देखें ना कि 6.3 की इस वक्त एवरेज जा रही है। तो 15 रन होते हैं 3.3 के और 6 के 300, तो वो 315 प्रोजेक्ट खा रहा है 316। तो ये मोर और लेस इतने ही बनेंगे, क्योंकि देखें जैसे ही अभी 40वां ओवर शुरू होगा ना, तो एक फील्डर सर्किल में और ऐड हो जाएगा। तो वो फिर ऑब्वियसली इतने ज्यादा रन नहीं बन सकेंगे जितना ये जो फेज है ना 11 से 39 ओवर्स का, इसमें सिर्फ 4 फील्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत खुला खेल सकते हैं। ठीक, तो 5वां फील्डर जाएगा तो फिर उस हिसाब से 315। अब 315 जो है, यू विल हैव टू ओवरहॉल।
सीधी सी गेम है जिसे कहते हैं ना, बैटर ऑफ बैटिंग में कन्वर्ट हो गई है, बॉलिंग का एलिमेंट इसमें से खत्म हो गया। तो अब जो पिच इस वक्त नजर आ रही है, इसके मुताबिक तो ये बड़ी प्योर बैटिंग पिच नजर आ रही है। हम 350 स्कोर जो है वो चेस करने की पोजीशन में, आप बात कर रहे थे कि 9 की एवरेज तो नहीं हम बना सकते T20 वाला, लेकिन 50 ओवर्स की खेलने वाली टीम आप समझते हैं कि अगर हम 350 स्कोर को चेस कर पाएं? फिर देखें, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आपने दुनिया की बेहतरीन टीमों को हराना है तो 350, 355 को भी ओवरऑल करना होगा। दुनिया की टीमें जो हैं वो यहाँ तक पहुंचेंगी और आपको मैच में उन्हें ओवरऑल करना होगा ऐसे स्कोर को, फिर जाके वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे। अदरवाइज तो फिर वही है ना, ऑल्सो रैन में तो नहीं है आप। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 टीम है, नंबर 1 थे चंद दिन पहले, तो उस हिसाब से आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। नंबर का तमगा जो होता है वो परफॉर्मेंस के साथ होता है। बिल्कुल ठीक है नैयर साहब। पीजे मीर साहब से भी इस बारे में हम बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब, बड़ा प्रेशर होता होगा ना, नंबर 1 फिर नंबर 2 और फिर परफॉर्म करना। जैसे नैयर साहब फरमा रहे हैं कि 315 तक जाएगा, मुदस्सिर कह रहे हैं कुछ ज्यादा डरा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? लेकिन जी प्रेशर तो आप अगर आपने 100 किए हैं तो फिर आपने 100 बनाने भी हैं, तो ये प्रेशर तो होता है। इट डजंट मैटर कि कितना लंबा स्कोर हो, अगर वो कर सकते हैं तो दूसरी टीम भी कर सकती है। तो इसीलिए वो जिस तरह खान मोहम्मद कहते थे कि ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है, टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है एंड आई कैन शो यू, ये जो विकेट है ये तो बड़ी, जिस तरह हमें पता है कि बड़ी डोसाइल है। मैं तो यहाँ पता नहीं, हमारा पाकिस्तान का टूर था 76 का, तो उस टूर के अंदर भी जब हम यहाँ खेले थे ये विकेट उसी तरह थी, बिल्कुल उसी तरह विकेट थी। हालांकि सरफराज गेम कर रहे थे और वो ऐसा कोई नहीं था कि कोई पता नहीं कमाल हो जाएगा। ये विकेट कई दफा इतनी वो हो जाती है डोसाइल प्लेसेड कि आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इसने चेंज नहीं किया इस विकेट ने। ठीक है, ग्राउंड बन गया, स्टेडियम बन गया, बट वो विकेट जो है वो चेंज नहीं हुई है। So let's hope कि Pakistan takes full advantage of this and makes the most of it. But at the end of the day ये contest बड़ा, एक तो हमारा contest है इंडिया के साथ। इसके जब आपने बात की प्रेशर की, वो वैसे ही प्रेशर हमारे पे भी होता है, इंडियंस पे भी होता है। और मैं समझता हूँ इंडियंस पे ज्यादा है, क्योंकि जितनी हाइप ये मीडिया में इंडिया क्रिएट कर देता है अपने लड़कों के ऊपर, और जिस तरह के आपने प्रीवियस एक टूर्नामेंट में देखा कि हम जीतेंगे, हमें डिस्कार्ड कर दिया, हर चीज हो गई और जाके फाइनल में हार गए, तो ये चीजें उनको बैकफायर भी कर जाती है। तो इन लड़कों पे ज्यादा प्रेशर होता है बनिस्बत हमारे मैं समझता हूँ इनको जरा तकड़ा खेलना चाहिए। प्रेशर मत रहे, लेकिन प्रेशर होता है, होता रहेगा, हर गेम में होता है प्रेशर। मैं तो आपको कोट करता हूँ कि मैंने एक दफा गैरी सोबर्स का इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा यू गो एंड प्ले, तो वो कहता है मैं मैच से पहले मेरे जितना मैंने 100 भी किए हो, जो मेरा सीजन हो, लेकिन पेट में बटरफ्लाइज फिर भी होती है, तो बटरफ्लाइज होती है। सो यू हैव टू गो एंड टैकल एंड जस्ट गेट ऑन विद इट। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम है। लेकिन नैयर साहब, एक चीज़ है कि उनके ओपनर्स भी दोनों कल कैच ज़रूर मिस हुए, स्लिप में भी हुआ, उससे पहली ही नसीम शाह की बॉल पे भी मिस हुआ, लेकिन उसके बावजूद गिल भी स्कोर करके गए और जो कैप्टन हैं वो भी रोहित शर्मा वो भी स्कोर करके गए। अब दोनों जो हैं वो भी खड़े हुए हैं, केएल राहुल भी और विराट कोहली। पाकिस्तान में ड्यू है लंबी इनिंग, फ़खर की भी, फ़खर को आज खेलना और उनके साथ इमाम का स्टे करना, क्योंकि 50 ओवर्स हैं। अगर ओपनिंग पाकिस्तान की भी इसी तरह से स्टैंड करे सेंचुरी तक की, तो फिर मिडिल ऑर्डर के लिए आसानी हो जाएगी कि पाकिस्तान भी लंबा स्कोर कर पाए। एक बात का हमें ख्याल रखना है और दुआ भी करनी है कि अब इस स्टेज पे मैच आ गया है कि इंडिया की विकेट्स नहीं गिरी हैं, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर मैच बंद होता है और फिर हमारा रिवाइज टारगेट होता है तो वो शायद 9 से भी ज्यादा हो। एग्जैक्टली। तो वो हमें इस वक्त तो देखे ना 6 का टारगेट है हमारे सामने, 6.2 आ रहा है। तो उस सूरत में जैसे कल भी बताया था उन्होंने कि जी अगर 20 ओवर पाकिस्तान को मिलते हैं तो वो 181 करने पड़ेंगे। वो चीज जो होती है वो डिपेंड करती है कि विकेटें कितनी गिरी हैं। अब इंडिया की विकेट्स तो गिरी नहीं है, तो मेरी दुआ ये है और आपकी भी होनी चाहिए कि ये जो आखिरी 9 ओवर अब रह गए हैं, 41st ओवर तो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, तो इसमें ये गेम पूरी हो जाए। तो ये गेम का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें बारिश का सीन हुआ तो फिर तो डकवर्थ लुईस मेथड जो है
वो हमारे लिए मुसीबत बना सकता है और एवरेज के हिसाब से। लेकिन इफ्तिखार ने आखिरी ओवर बड़ा अच्छा किया, उससे पहले उन खासी जो है वो जारहाना बैटिंग का मुजाहरा था उनकी बॉलिंग पे, लेकिन ये ओवर बहरहाल उन्होंने किया है। तो ये मुझे आपसे पूछना था कि आज इसके हारिस रऊफ के साथ क्या हुआ, वो मुझे कहीं नहीं जी। हारिस रऊफ के बारे में बताया गया कि हारिस रऊफ की पसलियों में जो है वो दर्द था और उनको फिर डॉक्टर्स जो टीम के हैं उन्होंने मशवरा दिया कि आप आज अभी गेम में शामिल नहीं होंगे। रात को ये शिकायत उनके पसलियों में दर्द की हुई है, फिर MRI उनकी करवाई गई तो उसमें भी इंकशाफ तो कोई सीरियस इशू नहीं है, लेकिन उनकी पसलियों में जो है वो दर्द था, जिस वजह से उनको रेस्ट दिया गया। 5 ओवर्स उनकी जगह इफ्तिखार से वो करवाए जा रहे हैं। नैयर साहब अब सॉरी मुदस्सिर, अब वो नहीं है ना जब हमारे पास नैयर साहब, तो अभी हम किसको लेकर आए? अभी आपको क्या लग रहा है कौन है? और क्योंकि शादाब हैं और 4 ओवर देखिए, इफ्तिखार भी है और आगा भी है, तो आगा के भी ओवर्स हैं, तो इसलिए कोई ओवर का मसला नहीं है। आपने 5 बॉलरों से ओवर कराने होते हैं, अगर एक बॉलर के ओवर देखिए उसने 4 या 5 ओवर तो ऑलरेडी कराए हुए थे, तो आपको हारिस रऊफ के 4-5 ओवर और चाहिए। तो 5 में से इफ्तिखार जो है वो अब 4 ओवर करवा चुके हैं, 30 रन उन्होंने दिए हैं 4 ओवर में और कोई विकेट अब हासिल नहीं कर पाए। और इफ्तिखार जो है ओवर्स बुरे नहीं कर रहे हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने इस प्रेशर में भी ओवर जो है वो बड़ा अच्छा और बड़ी बेहतर बॉल की है। लेकिन एक चीज़ जो है वो पीजे मीर साहब आप कह रहे थे वैसी पिच है जो आप 70s की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस पिच में जो अभी नज़र आ रहा है वो एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है और बॉल जो है ना तो फास्ट बॉलर को उस तरह से स्विंग मिल रहा है, नसीम हो रहा है, ना ही स्पिनर के लिए उस तरह कोई मदद है। तो पाकिस्तानी बैटिंग को आप देखते हैं कि तवील हम बैट कर पाएँ और इतना अच्छा रोक भी पाएँ। ये तो डिपेंड करता है जी कि आप बैटिंग ऑर्डर ये क्या करते हैं, क्या ये उसी बैटिंग ऑर्डर पे रहेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप बैट कर रहे हैं सेकेंड और 300 से ऊपर स्कोर है तो आप you'll have to change your strategy. Particularly जो बाबर आजम है, he has to be playing a little bit more faster, क्योंकि हमेशा इस पे तनकीद हुई है कि ये अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी अपनी एक टेक्निक चेंज करनी है। फखर बिल्कुल अच्छा प्लेयर है, जिस तरह उसकी वो फ्लैम्बॉयंट शॉट्स है, तो ये डिपेंड करेगा कि स्कोर कितना है और हम इसको अप्रोच कैसे करते हैं, ये कैप्टन पे डिपेंड करेगा। और ऑफ कोर्स आपके जो कोचेस हैं, ये जो भी कोच है या मोटिवेटर, आई थिंक दे हैव टू बी टेलिंग यू नो व्हाट टू डू, क्योंकि ये मोमेंट टू मोमेंट ये गेम होती है। अगर आप जल्दी से विकेट लूज कर जाते हैं, दूसरा आप वो कहते हैं कंसोलिडेटिंग बैट्समैन लेके आते हैं या अटैकिंग बैट्समैन लेके आते हैं, क्या वो रुकेगा, क्या अटैक करेगा, क्या करेगा, फिर आपने मिडिल ऑर्डर को देखना है। तो इस गेम के अंदर यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, बिकॉज ये बड़ी ही अनसर्टन गेम होती है। हमने देखा है कि पहले नसीम ने वो अगर वो 2 छक्के ना मार देता एक मैच के अंदर तो हम मैच तो हार गए थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है एंड आई थिंक वी शुड सी इट एज एन इंटरेस्टिंग गेम। देखो, मैंने हमेशा कहा है, जब मैं आसिफ इकबाल बेदी हम ये क्रिकेट के करते थे प्रोग्राम, हम हमेशा यही कहते थे कि देखो पाकिस्तान के पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है जीतने की, ना ही किसी और टीम के पास है। Enjoy the game, may the best team win, but at the same time, what we need to be doing is looking on the positive side of the game. और ये जो गेम है पाकिस्तान इंडिया की, आपको पता है ये वैसे ही ये बड़ी नीडल्ड गेम होती है। 79 इनका लास्ट ओवर था इधर, and today again we are playing outside, but I have a lot of faith कि मेरे लड़के जो है ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अभी एक चांस हुआ, लेकिन वो चांस जो है वो कैच का बहुत एक अहम चांस था कि हवा में थी गेंद, लेकिन नसीम शाह गेंद तक नहीं पहुंच पाए। ये हम रिप्ले में भी देखते हैं तो थोड़ा आइडिया होगा कि हम अपने नासिर को भी बता सकें, लेकिन सिचुएशन है कि बाउंड्री के करीब थे, आगे नहीं आए उस तरह, और एक चांस ये आउट होने का हो सकता था बहरहाल। लेकिन इस वक्त जो ये ओवर है 7 ओवर के बाद जब 8वां ओवर करने के लिए आए हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो बेहतर ओवर ये उनकी जानिब से किया गया। 4 बॉल बहुत बेहतर तौर पर ये फेंकी गई। अच्छा नैयर साहब, आखिर में क्विकली कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग को जिस तरह से बटल है, हम इंडिया की बॉल देखते हैं अच्छी बॉलिंग है, लेकिन निस्बतन जब कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान से उतनी अच्छी बॉल नहीं है। बुमराह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले चंद मैचेस से, तो समझते हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किलात सबसे बड़ा कौन हो सकता है उनका बॉलर? बुमराह पे ही शक है। अच्छा, इसके अलावा सर हाँ, बुमराह की जो ब्यूटी है वो उसके यॉर्कर्स हैं। एग्जैक्टली। और सर बुमराह के अलावा और कोई? बुमराह के अलावा देखिए ना, उनके जो बाकी बॉलर्स हैं
वो भी मेरा मतलब है वर्ल्ड लेवल के बॉलर्स हैं, वो ऐसे तो नहीं है जिन्हें आप पेडेस्ट्रियन कह सकें, लेकिन तो इंडिया तो कह रहे हैं सरप्राइज भी आगा सिराज होगा, तो अब देखते हैं कि आज के मैच में यहाँ पर विकेट बहुत ट्रू खेल रही है, बिल्कुल, तो इसलिए कोई दूसरे बॉलर सही। चलिए अब देखते हैं सर कि सिचुएशन क्या होती है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है जी। तो ब्रेक को बताएंगे कि मैच किस तरह से चल रहा है और उसके बाद हम देखते हैं कि अब आगे कितना किसी को आउट करना है, गेंद को रोकना है, क्या होता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि अब ये रुकना कहाँ पे है, कितना टारगेट पाकिस्तान को मिलना है आज के मैच में। मुझे लग रहा है कि जो मुदस्सिर ने कहा था वो सही होने जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ इंडिया का, और अभी आप देख रहे हैं स्कोर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे 44वें ओवर का खेल खेला जा रहा है। 43.3 ओवर के बाद 282 रन हैं और हम बात करेंगे क्या वजह है पाकिस्तान की, जिसे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहा जाता है, वो कामयाब कारगर नहीं हो पाई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेरदिल खान। शेरदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़बरदस्त बॉलिंग पाकिस्तान की, बहुत तारीफ़ होती, नंबर 1 से नंबर 2 की हमारी टीम, आज बिल्कुल बॉलिंग नज़र नहीं आ रही, कल बॉलिंग नज़र नहीं आ रही, वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग में किसी किस्म की कमी उस तरह नहीं है कि जिस तरह हम समझें कि शायद कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके जो इंडियन बैटर्स हैं उनको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे काफी दिनों से। कुछ फॉर्म नहीं थी, कुछ इंजरीज थी, अब वो वापस आ गए हैं और अपने फुल फ्लो में हैं, और उन्होंने पहले ओवर से ही पाकिस्तान पर अटैक किया और उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स थे इनिशियली नजर आ रहे कि वो उनकी जो फुट मूवमेंट थी वो ठीक नहीं थी, उस पर उन्होंने काम किया है, और वो तमाम तर चीज़ें जो उनके फ्लॉ थे पिछले मैचेस में जो हमने देखा कि शाहीन को उन्होंने विकेट दिए, तो वो उन पर उन्होंने बहुत काम किया है, तो अब वो बेहतर नजर आ रहे हैं और उन्होंने अटैकिंग गेम खेली है और पाकिस्तान को बैकफुट पे किया। अच्छा, तो अटैकिंग गेम की जो आप बात करें, बड़ा अच्छा पॉइंट आपका है ये। पाकिस्तान अब अटैकिंग गेम वापस खेल सकता है? इंडिया की बॉलिंग, पाकिस्तान के बैट्समैन, एक तरफ स्टे करने वाले इमाम, दूसरी तरफ हार्ड हिटर फखर, तो क्या देख रहे हैं फिर? बिल्कुल पाकिस्तान के पास 100% चांस है, और जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त जो विकेट खेल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त बैट पर बॉल आ रहा है, और देखें किसी किस्म की कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंगल डबल्स भी बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बाउंड्रीज भी निकल रही हैं, तो इमाम और फखर की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि शुरू में अटैकिंग गेम खेलें, एक एंड से अटैक करें, एक एंड से स्ट्राइक रोटेट करें, किसी किस्म का कोई रिस्क ना लें, और पहले 10-12 ओवर्स में अच्छा स्कोर बोर्ड पर डालें, और फिर आपको पता है कि बाबर पीछे हैं, रिजवान हैं, तो वो मिडिल ऑर्डर में हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ हमें जो इस वक्त मेन इशू नजर आ रहा है वो बैटिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ फखर जमान की फॉर्म है, तो वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। 45वां ओवर खेला जा रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त बेचैनी बढ़ रही है कि कितना स्कोर होगा जो स्कोर बोर्ड पर होगा। शेरदिल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी कर रहे हैं। अच्छा शेरदिल, अचीवेबल स्कोर तो आजकल वनडे में 400 भी हो रहा है और उसको भी चेज कर रहे हैं, लेकिन इस विकेट के हिसाब से 325 स्कोर 340 तक का आप देख रहे हैं कि स्कोर बोर्ड पे होगा और पाकिस्तान चेज करने की पोजीशन में हो पाए? 300 का फिगर बोर्ड पर आता है, एक प्रेशर एडेड नजर आता है दूसरी टीम पे जो चेज रही होती है, तो डेफिनेटली 320, 25, 30 से जितना भी ऊपर जाता जाएगा वो बोनस रन होंगे। और हमें ये भी देखना चाहिए कि विकेट सिर्फ 2 अभी गिरी हैं इंडिया की, और अगर बारिश आती है थोड़ी देर के लिए मैच इंटरप्ट होता है तो उसमें भी नुकसान पाकिस्तान का है, क्योंकि ज्यादा रन पाकिस्तान को फिर थोड़े ओवर्स में चेज करने होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि शुरू से ही हमें अटैकिंग गेम खेलनी होगी, रन रेट को इस तरह लेकर जाना होगा कि वो डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हम जो है वो पार स्कोर अचीव कर सकें, और हम विकेट्स नहीं लूज करेंगे तो उसका भी एक एडेड हमें बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें देखनी है। हम डेफिनेटली 300 प्लस पहले भी चेज कर चुके हैं, और अब भी हमारी कैपेबिलिटी पूरी की पूरी है उसको चेज करने की, तो इसमें मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। बस ये है कि ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेजुल खान हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट, और सैयद मोहम्मद ने अब हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं आज के मैच को। ठीक है उवैस, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। अभी मैच जो है वो तो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गए हैं, हमें नजर आ रहा है कि क्या हमें स्कोर मिलने वाला है, टारगेट क्या सेट होने वाला है, लेकिन आपको लग क्या रहा है ये जो रिजर्व डे मिला था, क्या ये इनको मिला था कि इंडियंस जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ लें हमारे बॉलर्स को और उस हिसाब से काम करें और आकर परफॉर्म करें? क्या कहेंगे आप इस पर? वैसे हम रब्ता करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो कोई भी बॉलर परेशान नहीं कर पाया है केएल राहुल और साथ ही साथ विराट कोहली को, और इस वक्त जो है वो मैच जारी सारी है और हर तरह की कोशिश जो है वो की जा रही है। 45वें ओवर का खेल खेला जा रहा है, 295 रन, 2 खिलाड़ी आउट। केएल राहुल 90 कर चुके हैं, यानी कि अब वो 90s के में दाखिल हो गए हैं और कोहली 83 रन पर मौजूद हैं और केएल राहुल इस वक्त खेल रहे हैं और अपनी सेंचुरी के और करीब हो गए, क्योंकि एक चौके के साथ उनका 95 बॉल पे 94 रन हो चुके हैं। तो जो बैटर बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, आज वो भी बेहतर परफॉर्म जो है वो कर रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। केएल राहुल के चौके के साथ ही वो 94 रन पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान अब अपना 45वां ओवर करवा रहा है। तकरीबन सभी बॉलर्स ने आज 50 से ज़ायद रन दिए हैं। अब देखना यह है कि बैट्समैन भी 50 से ज़ायद रन बनाते हैं विकेट पर मौजूद, और इस वक्त जो अगर इसी करंट रन रेट पे हो तो 333 रन हैं, और अगर रन रेट 8 के साथ हो तो 350 रन पर जा सकता है। 299 रन और इसके साथ ही 300 का हिस्सा पूरा कर लिया है इंडिया ने। और पाक भारत सुपर टाकरा 340 रन 8 पर ओवर के हिसाब से अगर ये हो तो ये सूरत हाल अब 300 रन जो है वो मुकम्मल कर चुका है। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। जी उवैस, आपको आवाज आ रही है? जी उवैस आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उवैस, इस वक्त सिचुएशन जो है वो 300 तो हो चुके हैं और अभी मजीद 5 ओवर का खेल जो है वो बाकी है, तो क्या आप देख रहे हैं? मैच हाई स्कोरिंग मैच है, जवाब में पाकिस्तान भी वैसा ही हाई स्कोर करने की पोजीशन में होगा। देखें तो इस चीज़ को आपको रियलाइज करना पड़ेगा, जो इंडियन बैट्समैन उन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और थोड़ा सा एक इशू पता आपको विकेट भी है, क्योंकि विकेट जो उनसे इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी। फिर उसके बाद एक ब्लो आपको हो गया हारिस रऊफ वाला, उनका जो ओवर का कोटा था वो भी आपको नुकसानदेह हुआ, क्योंकि इफ्तिखार आपको पता है पार्ट टाइम स्पिनर है, आपके फुल टाइम स्पिनर हैं तो नहीं। लेकिन थोड़ा सा इस मैच के बारे में, क्योंकि अर्ली होता है कहना जरूर, अभी थोड़ा सा मेरा भी दिल जो है वो थोड़ा सा परेशान है कि स्कोर बहुत ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन बैटिंग के लिए बड़ी जबरदस्त विकेट है। पाकिस्तानी बैट्समैन अभी बड़ा उनके ऊपर रिलाई करेंगे ओपनिंग डिपार्टमेंट पे, वो किस तरीके से स्टार्ट यहाँ देते हैं। स्पेशली अगर बात करें फखर जमान की, तो वो किस तरीके से स्टार्ट यहाँ देते हैं, वो बड़ा डिपेंडेंट होगा कि फखर पे बड़ी ड्यू है वैसे। पूरी इनिंग को मेरे ख्याल 15 या 16 मैचेस हो चुके हैं, कुछ 150-200 के करीब उनका स्कोर हुआ है। तो आज मैच भी बड़ा है, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, तो आज तो फिर परफॉर्म करना बनता है फखर का। देखिए फखर जमान से जैसे मैंने कहा ना, इनिंग्स ड्यू है, क्योंकि सारे बात यही करते हैं कि फखर जमान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर इनकंसिस्टेंट रहे हैं। वो आपको पता है कि ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर नहीं करते हुए, लेकिन हमेशा एक बात मिकी आथर को भी मुझे याद एक दफा कहा गया कि इनको ड्रॉप ऑफ साइड से क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा बहुत मैच जो बड़े मैच है उनके प्लेयर हैं, तो उनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता साइड से। लेकिन आज का दिन है, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो बहुत बड़ी चीज होगी। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को ओपनिंग डिपार्टमेंट बड़ा जरूरी है कि वो किस तरीके से यहाँ परफॉर्म करता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो जो बारिश का इस वक्त चांसेस तो हैं, अगर बारिश अगर इसमें आती है, क्योंकि आप देखिए उनके पास विकेट्स भी हाथ में है, फिर उसके बाद जिस एवरेज से वो स्कोर कर रहे हैं, तो डकवेस्ट बीच में अगर आ गया, डकवेस्ट अंकल खुद तो चले गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए, हमें मरवा गए, तो वो अगर रोल बीच में प्ले कर जाता है तो वो ज्यादा नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए होगा। तो अब बारिश से फिलहाल तो जो है वो पनाह मांगना बड़ा ज़रूरी है। और अब देखते हैं कि अच्छा ये एक और चीज़ भी टीवी पर आ रही है कि इस पे के 1000 रन पार्टनरशिप के वो भी केएल राहुल और विराट कोहली के दरमियान वो हो चुके हैं, और दोनों अपनी सेंचुरी की जानिब गामज़न है। केएल राहुल 96 पर है नाज़रीन, और
कोहली इस वक्त मौजूद हैं 85 रन पर। अब देखना यह है कि किस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो आज जी ओवैस मैं मुदस्सिर ओवैस से ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की पार्टनरशिप बन गई है, बड़ी स्टैब्लिश किस्म की, कोहली की और राहुल की, ये बनी क्यों है? आपको क्या लग रहा है ये बन सकती थी? उन्होंने काम किया है या फिर हमारे पास हमारे एंड पे कोई कमी कोताही रह गई है आज? देखिए, एक चीज तो आपको रियलाइज करनी पड़ेगी जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की कि हमारे पास पेस बैटरी, तो आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट पेस बैटरी है दुनिया की, वो सारे मामलात हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको पता है हमेशा आपका जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, और इस चीज को अब आपको रियलाइज भी करना पड़ेगा। जो आपके पास इस वक्त स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है, शादाब खान है, वो आपके 100% फॉर्म में आपको नजर नहीं आते। कभी वो एक ओवर जो सा तेज करवाते हैं, कभी वो फ्लाइट की सूरत में करवाते हैं, तो लाइक वो चीज आपको नजर नहीं आ रही है। और अगर आपने वर्ल्ड कप में जाना है तो आपके दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि हमें जेन्युइन स्पिनर्स की जरूरत है जो कि ब्रेक थ्रू ले सके बीच में, जो कि आप वही बात है कि आपने अभी भी देखा होगा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर जो मैं बात हमेशा करता हूं कि आपको वो बैट्समैन चाहिए जो एकदम अपना क्रीज पे आके रुक ना जाए, आपका जो सा रोटेट द स्ट्राइक को बंद ना करें, रोटेट द स्ट्राइक भी लगी रहे और आपका जो एवरेज है वो 3-4 रन पर ओवर या 5 को तो मेंटेन करके रखें। आपने देखा है मिडिल ऑर्डर के अंदर जो मिडिल ओवर्स थे उसके अंदर विराट और केएल राहुल ने एवरेज को बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखा है। जो लूज बॉल थी उसको उन्होंने स्ट्राइक किया बाहर, और खास करके इस विकेट के अंदर क्योंकि एज सच कुछ इतना है नहीं, पाकिस्तान के बैट्समैन को भी यहाँ पर बहुत एज होगा। लेकिन जो बुमराह का ओवर है, क्योंकि बुमराह आपको पता ज्यादा बार बार उन पे बात होती है, वो काफी अरसे के बाद इंडियन टीम में वापस आ रहे हैं। पिछला जो आयरलैंड की सीरीज वो खेले थे, मैन ऑफ द सीरीज हुए थे, लेकिन वो एक डिफरेंट बॉल गेम थी, ये डिफरेंट बॉल गेम है ये, क्योंकि आपको पता है प्रेशर मैच होता है, फिर बड़ा मैच है। तो ओवैस बुमराह के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो बुमराह को खेल सके, बुमराह को कंट्रोल कर सके? क्योंकि ये जानना भी बड़ा जरूरी है ना कि अब हम जब खेलेंगे तो हमें क्या करना है। देखिए, बैट्समैन, मैंने आपको बात एक बताई ना कि हर अपना एक टीम यूनिट होती है, यूनिट के बगैर आप कभी भी इतना बड़ा मैच नहीं जीतते। लेकिन आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट का बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का स्टार्ट देते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से रोहित शर्मा और दूसरे जो बैट्समैन उन्होंने जो जिस तरीके से स्टार्ट लिया था इंडियन टीम के लिए, तो उन्होंने एकदम जो उनसे एक दिमाग में उनके बात थी कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव रहना, हमने डिफेंसिव नहीं जाना। यही चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स पे कि जो चाहे आप फखर जमान की बात करें, मामूल हक की बात करें, कि वो कितना एग्रेसिव रहते हैं, वो कितना प्रेशराइज करते हैं उनके पेस बैटरी को। क्योंकि फिर आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में भी देखिए उनके पास 3 स्पिनर्स मौजूद हैं। अगर आप जडेजा का आपको पता है वो किस तरीके के अपना तगड़े स्पिनर हैं, फिर उनके पास दूसरे स्पिनर ऑप्शन मौजूद है, तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में भी उनके पास एज है यहाँ पर। लेकिन इस विकेट में वही बॉलर ज्यादा कामयाब होता है जिसके पास वेरिएशंस होती हैं और ज्यादा वो कोशिश करता है कि अपना, आपने देखा होगा कल के मैच में भी जहां पर शहनशाह अफरीदी को मार पड़ी थी, वो फुल लेंथ ज्यादा कोशिश करते हैं, फिर लेट स्विंग पे वो ज्यादा अपना रिलाई करते हैं। वैसे अगर नसीम की बात करें तो वेरिएशंस भी लेके आते हैं, फिर शॉर्ट द लेंथ ज्यादा रखते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट इस विकेट से मिलता रहा है। तो बॉलर जो उनसा है वो बड़ा एक, मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकली बड़ा इस पे विकेट पे खेलना पड़ता है। लेकिन बैट्समैन के लिए इस वक्त ये बैटिंग पैराडाइज है। सही, लेकिन एक चीज जो है वो हमने नोट की इसमें कि उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट जिस तरह से ओवैस रखा, वो मुसलसल वो ये रखा कि सिंगल डबल जहां भी लूज बॉल मिल रही थी, बाउंड्री आ रही थी, इस चीज़ को बड़ा मद्देनजर रखना। क्योंकि हम ये देखते हैं इमाम स्पेशली बॉल बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करते हैं, स्टे करते हैं, रुकते हैं, वो सिंगल डबल का रोटेट उस तरह से वो नहीं हो पाता। फिर मिडिल में आते हैं तो वहाँ भी हम बाबर को भी या रिजवान को भी देखते हैं, तो सिंगल डबल उस तरह से नहीं होता। ये चीज़ जो यहाँ हमने केएल राहुल और देखी है कोहली में उसका बड़ा एज इस वक्त स्कोर पर नजर आ रहा है। आप देखें, एक चीज जैसे मैंने आपको बात बताई है ना कि जिस वक्त आप सिंगल डबल्स नहीं लेते हैं, आप रोटेट द स्ट्राइक नहीं करते, तो प्रेशर जो है वो टीम के ऊपर आता है, आपके ऊपर खुद आता है। और जब आपने 6.5-7 रन पर ओवर के हिसाब से चलना है, तो दैट मीन्स कि आप सिंगल डबल अपना रोटेट ना करना वो आपके लिए मौत है, दूसरी टीम के लिए तो वो जीत है। आपने रोटेट द स्ट्राइक हर हाल में करना और आपने मेंटेन करके रखना है अपना ओवर के अंदर जो स्ट्राइक रेट है अपनी। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन जरूर यहाँ पर होती है। लेकिन अभी भी स्टिल बारिश के तो चांसेस है, मैं कहना कि कैसे क्रिकेटर ऑब्वियसली मेरा भी होता है कि पूरा मैच और रिजल्ट यहाँ पर निकले। लेकिन पाकिस्तान ने जो गलतियां खास करके अपनी बॉलिंग ऑप्शन के अंदर यहाँ पर की, टॉस देखे ना आप, टॉस जीत के मैं खुद हैरान था कि आप टॉस जीते हैं, और मेरा था कि शायद पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, लेकिन आपने बॉलिंग को अडॉप्ट किया। फिर दिमाग में शायद मेरे एक और बात चली कि टक्विस कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, उनके दिमाग में ये भी था कि टक्विस लुइस ना बीच में रोल प्ले करे। फिर एज टाइम गुजरा आप देख रहे हैं अभी भी कि थोड़ा सा इजी हो रहा है बैट्समैन के लिए स्कोर करना। लेकिन फिर वही बात,
आपका ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि ओपनर्स आपका किस तरीके से अच्छा स्टार्ट देते हैं और आगे फिर प्लेटफॉर्म आप प्ले करते हो। बिल्कुल, और अब देखना ये है कि जिस तरह से जारहाना अंदाज कोहली अपनाए हुए हैं और नसीम शाह को उन्होंने बहुत खूबसूरत स्टेट पे एक छक्का लगाया है, तो अब देखते हैं आगे चीजें किस तरह से बढ़ती हैं। छक्का अगर आपको याद है तो हारिस रऊफ को ऐसे ही छक्का लगाया जी जी बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सैयद उवैस हमारे साथ मौजूद। तो मैच भी जारी है, लेकिन मैच अब अपने अख्तामी मराहिल में अब देखना ये है कि भारत कितना स्कोर करता है, और उसके बाद हम उम्मीद, दुआ और तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान भी वैसी ही बेहतरीन बैटिंग करता हुआ आज मैच जीतने में कामयाब हो। और बुमराह से बच के रहना है और दुआएं आपने जो है ना वो जारी रखनी है, बारिश भी ना हो और हम जीत भी जाएं। थैंक यू सो मच। ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।